Hello, friends. A very warm welcome on the Unacademy platform, especially on our UP exam focused channel. दोस्तों, आज के इस ऑस्पिशियस सेशन में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में। हम बात करेंगे बच्चों समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के बारे में। हम बात करेंगे किस तरीके से समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय बच्चों आपको अपने दम पे, अकेले अपने दम पे आपको बच्चे सफलता के द्वार तक पहुंचा सकता है। हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल की उपयोगिता क्या है बच्चों। हम बात करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल किस तरीके से, उसका कितना पोर्शन हमारे जीएस के चारों पेपर्स में, मेंस में और प्लस एसए में किस तरीके से इसकी ओवरलैपिंग का आप फायदा उठाते हुए बच्चे अपने तैयारी को एक समग्रता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा, अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रितेश कुमार उपाध्याय है। मैंने बच्चे ग्रेजुएशन किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री और फिलोसफी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जैसा कि लिखा है बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलोसफी डिपार्टमेंट का मैं टॉपर रह चुका हूं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चों फिर सोशियोलॉजी में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बच्चों मैंने अपनी लॉ की डिग्री, मैंने एलएलबी कंप्लीट करी। सोशियोलॉजी में ही बच्चे मैं क्या हूं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हूं। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं इतनी देर से सोशियोलॉजी 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 कर रहा हूं। ऑलराइट बच्चे, अभी मेरे बारे में आगे आपको और भी आगे पता चलेगा। स्टे विद मी। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं बात करूं अपनी यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में बच्चों, तो तीन बार बच्चों मैं आईएएस मेंस लिख चुका हूं। 6 टाइम्स बच्चे, 6 बार बच्चे मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। 3 बार अपर का, 2 बार लोअर का, 1 बार हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का बच्चों। ठीक है, मार्कशीट्स के लिए बच्चे आप जा सकते हैं हमारी फेसबुक पेज को, आप हमारे रेफर कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट मार्कशीट जो होंगी वो उपलब्ध है वहां पे। इसके अलावा बच्चे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो बच्चों 2012 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट लगभग 8 साल से भी ऊपर हो रहे होंगे, कम से कम मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अपने आईएएस और पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चे गाइड करने का। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि यू गाइज नो वेरी वेल दैट टुडे अनअकैडमी has become India's largest online education platform। और बच्चों, आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या मिलता है, जरा एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों, आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है डेली लाइव क्लासेस। जब मैं कहता हूं डेली लाइव क्लासेस, यानी कि जैसे आप बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते हैं, हैंड रेज करके टीचर्स के साथ तुरंत रियल टाइम आप डिस्कशन करते हैं, जैसे आप सवाल पूछते हैं वैसे ही बच्चे आप रियल टाइम क्या कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा डाउट आप क्लास में ही, लाइव क्लास में ही क्या कर सकते हैं, उसको डेमोलिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों क्या मिलता है हमें, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अगर आप देखें तो 2 मेजर कमीशन कौन से हैं, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी। दोनों ही आयोग के बच्चे अपने अपने एग्जाम्स हैं और उनका अपना एक क्या होता है, एक प्रॉपर सिलेबस होता है। हमारे यहाँ बच्चे अगर आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको सिलेबस वाइज 1 बाई 1 जिस तरीके से टॉपिक्स आपको कहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सिलेबस में लिखे होते हैं, उसी तरीके से बच्चे हमारे टीचर्स ने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दे रखा है। हफ्ते बाद बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ ऑनलाइन अभी चल रहे हैं ऑनगोइंग, कुछ 1 महीने बाद स्टार्ट होंगे, कुछ 6 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों अगर बात करें, इसके अलावा आपको क्या मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती हैं बच्चों। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती हैं। जब मैं कहता हूं लाइव टेस्ट क्विजेस, मतलब बच्चे जैसे ऑफलाइन आपका क्या होता है, टेस्ट होता है, वैसे लाइव रियल टाइम आप क्या करते हैं, ऑनलाइन आप बैठ के टेस्ट देते हैं। और बताऊं बच्चों, रियल टाइम हम आपका इवैल्यूएशन और फीडबैक भी आपको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, आपके सभी टेस्ट और क्विजेस का हमारे टीचर्स क्या करते हैं, डिस्कशन भी करवाते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा बच्चों मान लेते हैं कि अगर आपने हमारा कोड, मान लेते हैं अगर आपने हमारा कोड रितेश10 अगर आपने इस्तेमाल करके आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रितेश उपाध्याय के कोर्सेज मिलेंगे। बच्चों, आपको सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज का बच्चे क्या मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक झलक में आपको बताना चाहूंगा कि हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा किफायती, बच्चे कितना ज्यादा, कोई, मैं बता रहा हूं, कोई भी बच्चे आपको इतने कम पैसे में इतनी बड़ी सुविधा पढ़ने की, एजुकेशन की आपको नहीं दे सकता है। जरा देखिए बच्चों,
पहली बात तो बच्चों 1 महीने 3 महीने 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको उसको नहीं लेने को कहूंगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यूपी के सभी एग्जाम साल 2 साल आपको लग जाते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, और फिर उसके बाद देखें तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन, ये सारी चीजें, तो कोई फायदा नहीं हो। और सिलेबस भी बच्चे इतना वास्ट होता है कि वो 6 महीने के में 3 महीने में कवर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा बच्चे, या तो आप 12 महीने का लें, या तो बेस्ट है कि बच्चे आप 24 महीने का लें। क्यों, जरा मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए, 12 महीने का कोर्स की फीस कितनी बच्चे? 7,000 रुपए। 1 महीने का कितना है बच्चे? 1,400 रुपए। दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो बच्चे आपको कितने में? 84 रुपए में क्या मिल जाता है आपको? 24 महीने का 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यस दोस्तों, यस। और मैं बताऊं, रितेश 10 ये रहा रितेश 10। अगर आप बच्चे हमारे इस रितेश 10 का कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बच्चे 12 महीने का जो कोर्स 7,000 रुपए का पड़ रहा था वो आपको 6,300 रुपए का पड़ेगा, और जो कोर्स आपको 24 महीने का आपको कितने का? 8,400 का पड़ रहा था, वो आपको पड़ेगा अब 7,560 रुपए का। आई रिक्वेस्ट यू टू यूज माई कोड रितेश 10 एंड गेट सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल टू लर्न, I mean, to jump in the ocean of learning. All right, my dear friends, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को आज। दोस्तों, जैसा कि नाम ही यहां पर मैंने स्लाइड में मैंने लिख रखा है, मैंने लिखा है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय, और मैंने लिखा है कि बदले पैटर्न में कितना उपयोगी। मैंने ये भी लिखा बच्चे, अकेले दम पर लगाएगा बेड़ा पार, जानिए कैसे। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, इस पूरे सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय यूपीपीसीएस एग्जाम में किस तरीके से बच्चों अकेले दम पे आपका बेड़ा पार लगाने के लायक सब्जेक्ट है। ओके, कितना कैपेबल ये सब्जेक्ट है, जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी के हमारे जो जीएस के जो चारों पेपर्स हैं, एसए से किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, और आप बच्चे उसका फायदा उठाते हुए बच्चे समाजशास्त्र की नाव पे बैठ के आप बच्चे एसडीएम बनने का सपना देख सकते हैं और उसको चरितार्थ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो बच्चे ये देखा जाए तो क्यों सोशियोलॉजी, मैंने यहां पे लिखा ना, वाई सोशियोलॉजी, क्यों सोशियोलॉजी लिया जाए। बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी को क्यों लिया जाए। ए बच्चों, मैं बताऊं दावे के साथ, आगे तो मैं आपको सेशन में मैं आपको प्रूफ्स भी दूंगा, आपको मैं क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ओवरलैपिंग है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस में आपको 2018 का जो मेंस है उसके पेपर की मैं एनालिसिस तो बहुत पूरी लेंदी एनालिसिस तो नहीं दे पाऊंगा, बट जो क्वेश्चंस बच्चे सोशियोलॉजी से ओवरलैपिंग है मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको भी बताता हूं। ये बच्चे, सोशियोलॉजी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं जैसे लिखा है, द मोस्ट ओवरलैपिंग ऑप्शनल विद जीएस पेपर्स। ये बच्चों, कोई भी दूसरा ऑप्शनल ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे इस लेवल की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती हो। ठीक है, और उस ओवरलैपिंग का फायदा बच्चे आपको सभी पेपर्स में, जीएस के आंसर्स को अच्छे से लिखने में, और रही बात बच्चे सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो अपने आप में काफी इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी गोइंग ऑप्शनल है ही है। ये बच्चों, आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ बच्चे मैंने आपको बताया, आपको मैं भी प्रूफ दूंगा, आपको मैं भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको 1 या 2 2018 में तो बच्चे आपको 2 एक्सक्लूसिव ऐसे आपको सोशियोलॉजिकल फील्ड से, आपको सोशियोलॉजी के सिलेबस से आपको मिले हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कई साल से बच्चे आपको 1 या 2 ऐसे मिलते रहे हैं। दूसरी चीज बच्चे, जैसे ही आप हमारा क्या करते हैं, सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखते हैं, आपको खूब एक एक वर्ड जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपको एकदम फैमिलियर सा लगता है, एकदम आपको समाज की बात करता है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, सामाजिक संबंधों की बात करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं का नाम लेता है। आप जिस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं उसी सामाजिक परिवेश से रिलेटेड ये क्या है, समाजशास्त्र बच्चे एक विषय है। तो आपके लिए जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इसकी विषय वस्तु है, वो बहुत ही ज्यादा बच्चे क्या है, फैमिलियर है। ठीक है, और साथ साथ बच्चे इसका सिलेबस भी काफी लिमिटेड है। सिलेबस को लेके कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं जो मैंने सेकंड लास्ट स्लाइड में बच्चे मैंने इसको आपको दूर करने की आपकी मैंने कोशिश की है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, खास बात बच्चे, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी है जैसा मैंने आपको बताया। और मैंने क्या लिखा, रटने वाले और समझने वाले दोनों तरह के स्टूडेंट्स को बच्चे इसमें क्या है, बेनिफिट्स है। आपने देखा होगा बच्चे की यूपीएससी की बात करते हैं, अगर आईएएस की बात करें तो आप टॉपर्स की लिस्ट भी आप देख लीजिए, आप छोड़िए ना,
पीसीएस का अभी जो लेटेस्ट आपका क्या बच्चे 2017 का आपका क्या है रिजल्ट आया है, मैं आपको टॉप 10 टॉप 20 में आपको बता सकता हूं कि ऐसे लोग जो आईआईटी रुड़की से क्या किए हैं बच्चे, बीटेक करके आए हैं और उसके बाद उन्होंने काफी कम अपने अटेम्प्ट्स में, मिनिमम अटेम्प्ट्स में क्या किया उन्होंने, आईआईटी रुड़की से बीटेक करने के बाद सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है और बच्चे वो एसडीएम बने हैं। आपको पता है, हाँ 16 या 17 रैंक है मैडम की, रायबरेली के हैं, आप उसको देखिएगा। ऑलराइट, तो मैंने कहा ना, टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चीजों को रखने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए भी, समझने वाले बच्चों के लिए भी बच्चे, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता है, साइंस बैकग्राउंड वाले को के लिए तो और ज्यादा ये फेवरेबल सब्जेक्ट है, और बच्चों जिनका कि ह्यूमैनिटीज ऑलरेडी रहा है उनके लिए तो बच्चे ये रामबाण है। और मैंने कहा बच्चे रटने वालों के लिए भी, रटने वालों के लिए बच्चे उतना ही फायदा है। मजबूर ना हो आप, ये टेंशन ना लें कि यार हम तो रटन विद्या वाले हैं, बहुत ज्यादा हम गहराई से चीजों को समझ नहीं पाते। ये बच्चे, आपको भी कहीं ना कहीं बच्चे थिंकर्स, उनकी डेफिनेशन, इन सब चीजों में आपको क्या हो सकता है, आपको एज मिल सकता है। तो मैंने कहा ना, रटने वाले हो चाहे समझने वाले हो, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को बच्चे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अनडाउटेडली फायदा होता है। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। दूसरा, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा डायरेक्टली आपको पढ़ने के लिए, आप बच्चे आप दूसरे वीडियोस भी देखिए, टॉपर्स की बच्चे जो सेइंग है, जो उनका जो सोशियोलॉजी में एक्सपीरियंस रहा है, वो आप जरा देखने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं बच्चों, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, दोनों में मैं आपको बताऊं। आप कई बार हमने देखा है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं साथ साथ आईएएस पीसीएस दोनों की तैयारी करते रहते हैं, तो बच्चे दोनों में ये कॉमन सब्जेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बच्चे पीसीएस में ही आपको हेल्पफुल है, ये बच्चों इक्वली मैं आपको अगर मैं बताऊं तो ये सब्जेक्ट बच्चे उतना ही ज्यादा स्कोरिंग है आईएएस के लिए भी, ठीक है। तो स्कोरिंग है हर समय से, आज कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों से बच्चे, कम से कम मैं आपको बताऊं बच्चों 2003 से, तो बच्चे कॉन्टिन्यूस 2004 से अगर आप देखिए, तो मैं सोशियोलॉजी के एक्सपोजर में रहा हूं 16 साल से। अगर मैं आपको बताऊं 15-16 सालों से कभी भी बच्चे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बच्चों को कभी भी आईएएस पीसीएस एग्जाम में कभी निराश नहीं होना पड़ा है। उनको बच्चे स्केलिंग से कोई समस्या उनको नहीं आई है, ठीक है। आगे देखें, और दूसरी चीज मैंने क्या लिखा बच्चे, सोशल वर्क वालों के लिए द बेस्ट ऑप्शन। कई बार में मुझे ऐसा लगता है बच्चों, आप देखिए पिछले 8 सालों से पीसीएस की जो तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनके 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और दोनों में से 80% स्टूडेंट्स के, 80% एस्पिरेंट्स के, उन दोनों ऑप्शनल्स में से एक ऑप्शनल क्या होता था बच्चे, सोशल वर्क जरूर होता था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अब उनके सामने कई, और सोशल वर्क के सहारे वो बच्चे क्या करते थे, मेंस भी लिखते थे, इंटरव्यू भी देते थे, तो काफी आसान हो जाता था वहां पर। अब मुद्दा ये है कि अब वो दूसरा ऑप्शन, अब क्या करें बच्चे, अब तो एक ऑप्शनल बचा रह गया, तो कौन सा ऑप्शनल वो क्या करें लें। सोशल वर्क से उनका नाता टूट रहा है, तो उनको बुरा भी लग रहा है, कैसे क्या करें। तो मैं आपको बताऊं बच्चे, अगर आपको लगता है कि आप जो सोशल वर्क के अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट लेते थे उसमें आप उतने मजबूत नहीं थे, ये बच्चों, तो आप क्या करिए बच्चे, सोशल वर्क की जो पेरेंट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, वो आप ले सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, सेकंड पेपर तो एकदम ही मिलता जुलता है, फर्स्ट पेपर में हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े। तो मैं ये अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा हूं कि सोशल वर्क वाले जो अभी तक सोशल वर्क के सहारे जिंदा थे, प्रिपरेशन करते थे, एसडीएम बनने की उम्मीद लगाए थे, वो भी सोशियोलॉजी में क्या कर सकते हैं बच्चे, बेट लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये जरा देखो बालकों, ये देखो भैया, स्केलिंग देवता बच्चे सोशियोलॉजी से हमेशा मेहरबान रहते हैं, हमेशा मेहरबान रहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा सब्जेक्ट है, काफी बच्चे लेते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा स्केलिंग में फर्क नहीं पड़ता है। कभी हमने बच्चे 15 साल में नहीं देखा कि स्केलिंग में इनको बहुत कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। एक एवरेज स्केलिंग, मैंने कहा ना आपको पढ़ा के एकदम क्या करेगा, जबरदस्ती बढ़ाएगा, ना आपको बच्चे जबरदस्ती घटाएगा, ठीक है। तो एकदम क्लासिकल बच्चे, ये मैंने कहा ना एग्जाम्पल है स्टेबल सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी, जिसको आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आंख मूंद कर ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखो जरा, मैंने बच्चों पीछे जितने भी अपनी बात मैंने जो करी पिछली स्लाइड में, एक एक बात का बच्चे, एक एक बात का मैंने यहां आगे की स्लाइड्स में बच्चे क्या किया है, मैंने कोशिश की है बच्चे उसका एविडेंस देने की, प्रूफ देने की। मैंने क्या लिखा बच्चे, प्रूफ इन फेवर ऑफ माय क्लेम्स। जरा देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया बच्चे, 2018 का जो पीसीएस मेंस का जो एग्जाम रहा, मैंने उसके पेपर्स को, मैंने उसके सोशियोलॉजी के पेपर्स को उठाया, उसके जीएस के पेपर्स को उठाया, और मैंने क्या किया बच्चे, एनालाइज मैंने किया हुआ था, पहले ही मैंने किया हुआ था, तो मैंने दोबारा मैंने उसको आपके सामने रखने की कोशिश की है। जरा देखो बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बच्चे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपको क्या करता है, 1 या 2 ऐसे हर साल देके जाता है। आपको भरोसा हो या ना हो, जरा देखिए, अब तो आपको भरोसा करना ही होगा। देखो जरा,
देखिए इसको, आप क्या करिए, एसए का पेपर उठाइए। आप देखिए बच्चे, आपको पता है कि 150 नंबर का क्या होता है बच्चे, एसए आता है। और 150 नंबर के एसए में क्या करते हैं आप बच्चे, 50-50 नंबर के 3 एसए। कितने एसए लिखने होते हैं, 3 एसए आपको लिखने होते हैं, ठीक है। 3 एसए लिखने होते हैं। खंड आ, खंड बा, खंड खा, सॉरी, का खा गा, ए बी सी, 3 सेक्शन होते हैं। और तीनों सेक्शन से एक एक एसए आपको उठाने पड़ते हैं। जरा आप देखो बच्चे, 3 में से 2 एसए डायरेक्ट एसए सोशियोलॉजी से आपको 2018 मेंस में आपको लिखे हैं। पहला जो डायरेक्ट एसए, जरा देखिए कहां से, सेक्शन ए से, 3 नंबर का तीसरा एसए बच्चे। सेक्शन ए से जो 3rd नंबर का जो एसए रहा, क्या नाम था उसका, शिक्षा और नैतिक मूल्य, एजुकेशन एंड मॉरल वैल्यूज। ये बच्चे, वैल्यूज के बारे में, मोरालिटी के बारे में, एजुकेशन एंड मॉरल वैल्यू, इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बच्चे हम बात करते हैं। कहां पे, ये देखिए यूनिट 5 में बच्चे, अपने सोशियोलॉजी के पेपर 2 के यूनिट 5 में बच्चे, जो हमारा जो 5वां जो यूनिट है वो क्या है बच्चे, एजुकेशन एंड सोसाइटी। पूरा अगर सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखें, क्या लिखा है हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज एंड चेंज, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी क्या समझ में आया आपको, सोशियोलॉजी में बच्चे एजुकेशन एंड मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड टोटल एक डेडिकेटेड यूनिट है, जिसमें बच्चे हम समाज में एजुकेशन का क्या रोल है, क्या रोल उन्होंने पहले अदा किया, क्या आगे अदा कर सकता है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं, बहुत ही समग्रता के साथ हम सोशियोलॉजी में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ये बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होगा बच्चे, और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, दोनों के एस्से में, इस 3rd नंबर के एस्से में, शिक्षा और नैतिक मूल्य में जमीन आसमान का फर्क होगा बच्चे। वो ऐसे ऐसे बच्चे साइटेशन देगा, ऐसे ऐसे बच्चे क्या करेगा, वो केस स्टडीज डाल देगा, ऐसे ऐसे बच्चे क्या करेगा, वो थिंकर्स के नाम डालेगा कि बच्चे बाकी सारे ऑप्शनल वाले हवा हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है, ठीक है। आगे जरा देखिए, आगे देखिए, दूसरा जो डायरेक्ट एस्से बच्चे कहां से आया है, अगर आप देखिए सेक्शन बी, जरा देखिए डायरेक्ट एस्से, अगर आप देखिए दूसरा सेक्शन, पहला एस्से तो बच्चे, पहला एस्से कौन सा मैंने आपको बताया, सेक्शन ए में जो आया था। ए बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, एस्से में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 होते हैं। तीनों सेक्शन से आपको एक एक एस्से चूज करके 3 एस्से आपको लिखने होते हैं, 50-50 नंबर के, 50 नंबर के, 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो दूसरा एस्से जरा देखिए, जो आपको बच्चे सोशियोलॉजी के फील्ड से डायरेक्ट आपको मिलता है, कौन सा, छठा एस्से बच्चे, 6th वाला छठा एस्से, हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है। ये देखिए जरा बच्चे, ये देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कहां मिलता है बच्चे आपको, सोशियोलॉजी के पेपर 2 में, यूनिट 4 में। ये बच्चे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जो हमारी पेपर 2 के सोशियोलॉजी में जो यूनिट है, ये बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सक्लूसिवली, मैं आपको बताऊं, एक्सक्लूसिवली बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहां मेंशन टॉपिक है। और ध्यान दे देना, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, उसकी डायमेंशन अलग होती है। जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसकी डायमेंशन अलग होती है। और जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो माय डियर, उसकी डायमेंशन टोटली वही होती है जो आपको जीएस के पेपर में, या फिर बच्चे आपको एसए के पेपर में आपसे बच्चे जो डिमांड किया जाता है। ये बच्चे, ग्रीन रिवोल्यूशन का जियोग्राफी का आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, या फिर उसकी जो नॉलेज है इससे में नहीं उतनी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो बच्चे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं, आप बच्चे एस्से में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप क्या कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल सामाजिक परिप्रेक्ष्य किसका बच्चे, ग्रीन रिवोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे अपने एस्से में, ठीक है। तो ये बच्चों, तो आपने देखा क्लियरली किस तरीके से हमारे क्या करें बच्चे, 2 डायरेक्ट एस्से आपको 2018 के मेंस के पेपर में मिले हैं, डायरेक्टली बच्चे हमारी सोशियोलॉजी के सिलेबस से मैच करते हुए, जिसको कि मैंने आपको बच्चे प्रूफ भी दिखाया। एक तरफ मैंने क्या रखा, आपको एस्से के सवाल रखे, और दूसरी तरफ बच्चे मैंने क्या किया, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके पार्ट को मैंने यहां पर आपको दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये बच्चों, आगे ये बच्चे प्रूफ्स, और मैंने क्या कहा, एविडेंसेस का, प्रूफ्स का जो सिलसिला है ये अभी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भरोसा नहीं होता है, आप लोगों को भरोसा नहीं होता है। कोई टीचर कुछ भी आके बोल जाता है, और आधे तो टीचर भी नहीं है, कुछ भी आके मुंह उठा के वीडियो बना के चले जाएंगे। जरा आप देखिए, आप
जरा आप देखिए बच्चे, ये बच्चे अनअकैडमी पे हम सारे जो टीचर्स हैं जो भी बात करते हैं बच्चे, फुल क्लेम और प्रूफ के साथ हम उसको ओ करते हैं, ठीक है। तो आप भरोसा बनाइए और आइए हमारी क्लासेस में बच्चे। रितेश 10 का कोड आप क्या करिए, रितेश 10 का कोड आप इस्तेमाल कीजिए और बच्चे सब्सक्राइब करिए। और सोशियोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, इन सब में डिटेल्ड मैं आपको बच्चे क्या करूंगा, डिटेल्ड में आपकी एनालिसिस करके आपकी तैयारी को समग्रता प्रोवाइड करूंगा। और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बच्चे, मेंस में आपका बेड़ा पार कराने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, तैयार करूंगा। देखते हैं जरा बच्चे, देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल 2018 का लेटेस्ट जो एग्जाम है हमारा 2018 मेंस का, मैंने उसी को उठाया ताकि आपको भरोसा हो। जरा आप देखिए, देखो जरा जीएस के पेपर से कैसे ओवरलैपिंग होती है। देखो जरा जीएस पेपर 1 बच्चा, जरा देखो जीएस पेपर 1 मैंने आपको बताया 200 नंबर में से, 200 नंबर में से लगभग 70 नंबर यानी कि 68 मार्क्स कहां से आपको मिल रहे हैं, सीधे सीधे बच्चे आपको कहां से मिल रहे हैं, आपको कहां से, इंडियन सोसाइटी से, यानी कि बच्चे कहां से, आपको सोशियोलॉजी से मिल रहे हैं। जरा देखो, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज, कहता है कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फाइनेंस बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, कमेंट। ठीक है, क्या कहता है बच्चे, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। कमेंट कीजिए बच्चे, क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। जरा देखो ए बच्चा, कोई भी ऐसा ऑप्शनल बता दो, कोई भी एक ऐसे ऑप्शनल का नाम ले लो जो बच्चे कम्युनल वायलेंस, सेकुलरिज्म, रिलीजन पे एक्सक्लूसिव, मैंने कहा ना एक्सक्लूसिव जो बात करता हो। ठीक है, धर्म पे बात तो कोई भी कर लेगा, बट बच्चे इन सारे, मैंने कहा ना, उसके सामाजिक एंगल का, उसके बच्चे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे उसके इंपैक्ट का जितना डिटेल बात बच्चे कौन करता है, समाज शास्त्र करता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं करता। मैं दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कमेंट बॉक्स में, बल्कि आप लिखेगा भी कि सर ये सब्जेक्ट है, जरा देखिए ये भी सोशियोलॉजी ज्यादा बात करता है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप बताइएगा। जरा देखिए कहां से ये क्वेश्चन आपको मैच करता है। देखो जरा मैंने क्या लिखा, नोट में मैंने आपको सबूत दिया हुआ है, नोट में आपको एविडेंस दिया है। लुक एट सोशियोलॉजी सिलेबस, सोशियोलॉजी सिलेबस को देखो, पेपर 2 पे जाओ, सेक्शन बी को रिफर करो, यूनिट 7, सेक्शन ध्यान में ना भी दो तब भी चलेगा। पेपर 2 में जाओ और यूनिट 7 को जरा रेफर करो। सोशियोलॉजी पेपर 2 यूनिट 7 क्या बात करता है, रिलीजन एंड सोसाइटी की बात करता है। बच्चे फॉर डिटेल्ड सिलेबस खुद से भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि हम ही सब स्लाइड बना के टाइम वेस्ट करके लिखें और तुम्हारे मुंह में एकदम क्या करें, हम स्पून फीडिंग करते रहें। सिलेबस जरा देखो, नोटिफिकेशन देखो कितनी डिटेल में रिलीजन एंड सोसाइटी का सिलेबस हमारे यहां लिखा है। और क्या ये वर्ड लिखा नहीं है क्या हमारे यहां, कम्युनल एट्रोसिटीज, कम्युनल वॉयलेंस, क्या नहीं लिखा, एग्जैक्ट कम्युनल वॉयलेंस टर्म हमारे यहां बच्चे इस्तेमाल किया गया है। सेकुलरिज्म से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी एग्जैक्ट वर्ड हमारे यहां इस्तेमाल किया गया है, जरा आप देखिएगा। ठीक है, और जो भी आप पढ़ते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो दूसरे ऑप्शन पर भी कोई चीज लिख देगी, लेकिन बच्चे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, लिखी गई, पढ़ी गई जो बात है वही यहां पर डिमांडेड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जरा देखो अगला सवाल, जरा देखो जीएस पेपर 1 में क्या लिखा है, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ए भैया, वुमेन की कंडीशन ऑफ वुमेन की बातें जो सोशियोलॉजी कर लेगा, बाकी के सब्जेक्ट बच्चे तरसे, दिया ले के तरसे, मैं दावा कर रहा हूं तरसे जितना हम बात करते हैं। ठीक है, जरा देखो रिफर सोशियोलॉजी सिलेबस पेपर 2 में जाइए, आप जाइए बच्चे किसमें, यूनिट 9 में जाइए। यूनिट 9 में विमेन एंड सोसाइटी करके बच्चा पूरा एक्सक्लूसिव क्या है, यूनिट ही झोंक पड़ा है। और इस यूनिट में कितना ज्यादा बच्चे अंदर हम वहां पे जाते हैं, वो सिलेबस में आपको लिखा हुआ है। मैंने लिखा डिटेल अगर चाहिए तो खुद से पढ़ो सिलेबस। ठीक है, ज्यादा आपको स्पून फीडिंग हम नहीं करा पाएंगे, माफ कीजिएगा। ठीक है, कुछ तुम लोग भी कर लो। आगे चलो, आगे चलिए, ये देखो जरा, और देखो जरा प्रूफ देखो। और मैंने 2018 के पेपर से ही मैंने और देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स। ए मालिक, ये देखो भैया, सोशियोलॉजी सिलेबस में पेपर 2 का यूनिट 6 देखो। यूनिट 6 क्या है हमारा, ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन सोशल
ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बच्चे क्लास स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी एंड अर्बन कम्युनिटी पढ़ते हैं, अर्बन नेबरहुड के बारे में पढ़ते हैं, और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सारे के सारी प्रॉब्लम और रूरल अर्बन के डिफरेंसेस और कंपैरिजन को भी पढ़ते हैं हम। ऑलराइट, ये बच्चा तो क्या नजर आता है, डिस्कस द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स को सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं भाव नहीं देगा, ऐसे चुटकियों में कहेगा चल निकल तेरे जैसे क्वेश्चन 1 मिनट में बाएं हाथ से वो लिख के बच्चे एग्जामिनर के मुंह पे मारेगा, ले। ऑलराइट, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1, 8वां क्वेश्चन, जरा देखो क्या लिखा है, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए, यानी कि इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। ए बालक ई देखो भैया, यूनिट 10 बच्चा, यूनिट 10 में क्या पढ़ते हो, प्रोग्राम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और ऊपर वाला भी ऐसे नहीं छोड़ दोगे, ये वाला यूनिट 6 और यूनिट 10 मिला के इस आंसर को तुम क्या करोगे, इसको निचोड़ के रख दोगे बच्चे, बिना स्मार्ट सिटी के डिटेल में गए बच्चे ये यूनिट खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी अर्बन डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा इश्यू है, जो टीचर पिछले 3-4 सालों से क्या कर रहा है, सभी बैचेस में हम लोग पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट जो यूनिट 10 है, उसमें बच्चे क्या है, बहुत डिटेल में हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके, और देखो अघा जाओगे देखते देखते, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, सेकुलरिज्म पे सवाल पूछा है। ए बच्चा, मुझे कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि मैं आपको बताऊं बच्चे, सेकुलरिज्म जैसे टॉपिक के सबसे बड़े ठेकेदार कौन है, हम समाज शास्त्र वाले ही हैं। ठीक है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट कम से कम सोशियोलॉजी की बराबरी इन सारे टॉपिक्स पे नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 14, जरा देखिए, सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज indispensable to India's future as a liberal democracy, discuss। ऑल राइट, देखो जरा क्या कहता है, हिंदी में आप देख लीजिए एक बार, धर्मनिरपेक्षतावाद, ये देखिए लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन, यानी कि बच्चे ओरिएंटेशन, मैंने कहा सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन, उसकी हिंदी देखिए जरा, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज फ्यूचर एज ए लिबरल डेमोक्रेसी, डिस्कस। जरा देखो पहले ही मैंने आपको बताया, यूनिट 7 में बच्चा रिलीजन एंड सोसाइटी में डिटेल खुद से जरा देखो, बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने डिस्कस किया, एकदम सेकुलरिज्म जैसे टॉपिक के सबसे बड़े ठेकेदार आप ही बनेंगे जब सोशियोलॉजी आप पढ़ेंगे। अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हे भैया, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला ग्लोबलाइजेशन यहां काम नहीं आएगा। आंसर लिख दोगे तो काट के फेंक देगा, हमारा क्या करेगा, ना एसए में काम आएगा, ना हमारे यहाँ पे GS1 में काम आएगा। समझ में आया, वो आप पेपर 3 में ही, आप इकोनॉमिक्स में ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जरा देखो, मैंने कहा जब आप सोशियोलॉजी में बच्चे ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, ए बच्चे, तो आप ऐसे ऐसे टर्म्स पढ़ते हैं, आपकी जो आपका जो मार्केट बिहेवियर है वो हम बताने की कोशिश करते हैं, कैसे एमएनसीज अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके जो मार्केट बिहेवियर में चेंज लाते हैं वो पढ़ते हैं, कैसे बच्चे हमारे समाज में पिछले कई सालों से 1 बाय 1 किस तरीके से बच्चे ग्लोबलाइजेशन, कैसे बच्चे क्या है, एक मतलब कह लीजिए कि ग्लोकलाइजेशन की तरीके से बच्चे क्या हो गया है, अरे ग्लोबल और लोकल उसी को मिला के मैंने क्या किया, ग्लोकलाइजेशन मैंने वर्ड बनाया हुआ है। आओगे क्लास में तब डिटेल में बताएंगे, सब अभी नहीं बता देंगे, ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये सब बहुत डिटेल में हम बात वहां पर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, ये बच्चे भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। तो हमने बताया, ये भैया जब बच्चे ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, जरा आप प्रूफ देखिए, पेपर 2 में यूनिट 4 इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में इज्जत के साथ लिखा हुआ है,
एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में लिखा हुआ सोशियोलॉजी में कि आप बच्चे ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, ये बच्चा। और समाज शास्त्र में जब आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे तो बच्चे आप वही पढ़ रहे हो जो एग्जामिनर आपसे आज के जो करंट ट्रेंड हैं, जिस तरीके से उसके सामाजिक प्रभावों पे फोकस करके एग्जामिनर बच्चे चाहे आईएएस में चाहे पीसीएस में जो सवाल बना रहा है, उसी से रिलेटेड हम बात ही करते हैं। हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के जो डेटा हैं, हम उस पर समाजशास्त्र में फोकस नहीं करते हैं। उसके सामाजिक, मैंने कहा, जो परिणाम है, सामाजिक जो उसके क्या है बच्चे, जो प्रभाव है, उसी पे हम सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, जरा देखो आगे चलते हैं और देखो अभी ये खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या लिखा है, अगेन ग्लोबलाइजेशन से सवाल आया। जरा देखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। वैश्वीकरण क्या है, भारतीय, क्या लिखा, भारतीय सामाजिक संरचना पे इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्या लगता है बच्चे, इकोनॉमिक्स में या फिर मान लेते हैं ज्योग्राफी में कहीं और तुम ग्लोबलाइजेशन पढ़कर आओगे और क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कर लोगे? अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, ठीक है। ए बच्चे, जब सोशियोलॉजी वाला स्टूडेंट बच्चे ये क्या करेगा, ग्लोबलाइजेशन के इस क्वेश्चन को क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा ना, तो बच्चे भारतीय सामाजिक संरचना, तुमको तो भारतीय सामाजिक संरचना की पता नहीं होगी। मैंने कहा ना, भारतीय सामाजिक संरचना पे इसके प्रभावों के बारे में जितनी अच्छी तरीके से बच्चे, मैंने कहा ना, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट लिखेगा, उतना कोई दूसरा ऑप्शन लिख के दिखा दे तो मैं आपको जान जाऊं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिख नहीं सकते हैं, बट मुझे पता है बच्चे कितना दुर्लभ होगा, फिर आप वही काम करते रहोगे, बाकी कुछ और नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आगे देखो ना, आगे चलते हैं। ए बच्चों, जरा देखो जीएस पेपर 1 की मैंने आपको बात करी कि देखो कैसे बच्चे लगभग 68-70 नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। जरा जीएस पेपर 2 में जरा देखो कि मैं आपको क्या क्लेम कर रहा हूं। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या कहता है, व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन इंडियाज रूरल लाइफ, डिस्क्राइब। ठीक है, ये बच्चा, ये सवाल देखो कहां से पूछा गया है, हमारे सोशियोलॉजी में पेपर 2 में यूनिट 4 में बच्चे, जहां पे आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम लिखा है, वहीं पे बच्चे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली आपको लिखा है, जहां से बच्चे पेपर 2 में भी सवाल बना हुआ है। जरा देखो पेपर 2 का, जीएस पेपर 2 का बच्चे, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर जरा 6 देखो, राइट ए शॉर्ट नोट on the contribution of Indian diaspora towards economic structure in India। ध्यान देना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। ये बच्चे सोशियोलॉजी का ही बच्चा बता सकता है कि इंडियन डायस्पोरा की बच्चे क्या है, क्लियर पिक्चर क्या है। ठीक है, टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो बच्चे कहां पढ़ते हो, सोशियोलॉजी के पेपर 2 में हमारा जो क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। ये बच्चे इकोनॉमिक सिस्टम और सोसाइटी, मैंने कहा इकोनॉमिक्स और सोसाइटी, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का जो क्या है बच्चे, जो इंटरमिंगलिंग है, जो उसका संबंध है, सोशियोलॉजी में ही आप बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव और समग्र तरीके से क्या कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे किसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को उतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन बच्चे जब आप पॉलिटिकल सिस्टम की आप बात करते हैं, ये बच्चों पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जब आप आएंगे ना, ये बच्चे, तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, चाहे पावर हो, इन सब का जो सामाजिक, मैंने कहा ना, सोशियोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, वो अपने आप में बच्चे क्या है, अमेजिंग है। आपको पता चलेगा कि पावर और सोसाइटी का किस तरीके से बच्चे क्या है, कोरिलेशन होता है, और क्या क्या बच्चे क्या है, उसकी अंदर की जो बातें हैं, ये सब बच्चे आप क्लास में आइए, बहुत डिटेल में मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। इसकी यूटिलिटी मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूं कि मैं बस क्या बता रहा हूं बच्चे, मैं यही बता रहा हूं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सिर्फ ऑप्शनल में ही नहीं, आपका बच्चे जीएस में भी कितना आपका बेड़ा पार करा सकता है। एसए में मैंने दिखाया, जीएस में मैं आपको दिखाता ही चला जा रहा हूं। आगे चलते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा जीएस पेपर 2 में ही देखो जीएस पेपर 2 का देखो, कौन सा जीएस पेपर 2, पीसीएस मेंस 2018, पीसीएस मेंस 2018 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन इश्यूज, व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, ये बच्चा पॉवर्टी एंड हंगर हमेशा से ही क्या रहा है, हमेशा से ही बच्चे सोशियोलॉजी का एक हॉट टॉपिक रहा है। ठीक है, सोशल इश्यूज में पॉवर्टी एंड हंगर का गला फाड़ फाड़ के बच्चे हम सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं, और बच्चे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जैसी चीजें तो वहां पर एग्जैक्टली हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में यूनिट 10 में लिखी ही हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा बच्चे अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें बच्चे, जीएस पेपर 4, ये बच्चों में आपको बताऊं, आपने हमेशा से सुना होगा, आपको
मतलब मेरे कोई बहुत आपको प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि बच्चे जो हमारा एथिक्स का यानी कि जो जीएस पेपर 4 का जो पूरा मतलब क्या है हमारा जो पेपर है एथिक्स का, ये बच्चे बना ही है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के। देखो जरा आज थोड़ा सा टाइम दो ना यार, बड़ी जल्दी में मत रहो, रुको थोड़ा सा। बड़ा अभी जाके तुम क्या कर लोगे मुझे पता ही है। बैठो चुपचाप सुनो इसको। क्या लिखा मैंने? मैंने कहा बच्चे एथिक्स का जो पेपर बना है ये बच्चे, सॉरी इसको मिटाते कैसे हैं, देखो साइकोलॉजी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जरा इसको, एथिक्स का पेपर बच्चे 3 सब्जेक्ट को मिला के बना है। तुमको नहीं पता है तो फिर डूब मरो, और हम क्या कहें भाई साहब, थोड़ा सा सिलेबस देखो ना घूर के यार। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं तीनों को मिला देते हो ए बच्चा हमारा बच्चा तो क्या बन जाता है, एथिक्स बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप नोटिस करना, कभी ध्यान देना। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, एथिक्स अपने आप में बच्चे क्या है, फिलॉसफी की अपने आप में बच्चे क्या ब्रांच है। तो मैं इसको कैसे मैं बोल सकता हूं, ये भी आपको बिल्कुल, आपको मैं ये भी माफ कीजिएगा, ये भी मैं लिखूंगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, जरा तुम देखो, अगर मैं एथिक्स का टीचर हूं तो मैं एथिक्स का टीचर क्यों हूं, जरा तुमको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपको बताता हूं कि मैं एथिक्स क्यों पढ़ाता हूं जीएस का। सोशियोलॉजी कौन पढ़ाएगा यार मुझसे अच्छा, ठीक है, गिने चुने मार्केट में होंगे, हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग उपेंद्र सर हैं, मुझे मानता हूं कि यूआईएस में उपेंद्र सर हमारे जो बुजुर्ग जो क्या है सीनियर, बहुत सीनियर मोस्ट टीचर है, हो सकता है कि मैं उनसे 19 हूं, ठीक है, लेकिन यार बाकियों से मैं बहुत ऊपर हूं। ठीक है, जरा तुम आओगे मेरी क्लास में तब तुम्हें पता चलेगा। सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई शान नहीं है, मैं एकदम, आप कहोगे तो मैं अपने मुंह मियां मिट्टू ना, मैं बनूंगा अपने मुंह मियां मिट्टू, क्योंकि क्योंकि आप आओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, साइकोलॉजी में क्यों कह रहा हूं, ए बच्चे मैंने कहा ना आईएएस के 3 मेंस दिया हूं, शुरू के जो 2 मैंने मेंस दिए हैं वो बच्चे हमारे टाइम्स पे, अगर आप हमारे टाइम पे देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 2010 तक जब हमने बच्चे मेंस अपना सब निपटाया, 2010 में मैंने लास्ट अटेम्प्ट अपना दिया, 4 अटेम्प्ट मुझे मिले थे। ये बच्चे हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल लेना होता था, एक तो सोशियोलॉजी था मेरा, तो मैंने कहा मैंने 3 मेंस दिए हैं, 2 मेंस के लिए बच्चे एक सोशियोलॉजी और एक क्या था, साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। ठीक है, हालांकि मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ बच्चे मैं क्या कर चुका हूं, मैं पीसीएस मेंस भी मैं लिख चुका हूं। ठीक है, अरे बहुत मेरे रामा गाथी करी है, जरा तुम कभी आओगे ना अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, तो यानी कि बच्चे साइकोलॉजी का नॉलेज ऑब्वियसली मुझे, बिल्कुल मैंने मेंस दिया है आईएएस का तो मेरे पास हो गई होगा। जरा देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बच्चे क्या करता हूं मैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मुझे कहां से होती है, जरा देखो लेटेस्ट मार्कशीट, ध्यान से सुनो, लेटेस्ट मार्कशीट्स मेरी जब तुम फेसबुक पे तुम रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल के साथ बच्चे मैंने क्या किया है, 2 मेंस मैंने दिए हुए हैं, कहां के, आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, तो आपको क्या, और यही नहीं, आईएएस का जो तीसरा मेंस था बच्चे सोशियोलॉजी और पबैट के साथ दिया, थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा किया, उसी चक्कर में हो सकता है कि मैं दिक्कत भी हो गई। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा वो दुखती रगे उस पर मत रखो। और फिलॉसफी, इसकी जानकारी कहां से होती है बताऊं क्या दोबारा, ठीक है, टॉपर हूं बच्चे, मैंने कहा ना टॉपर हूं बच्चे अपने डिपार्टमेंट का, फिलॉसफी डिपार्टमेंट का, आपको पता है। तो एथिक्स में बच्चे मैंने कहा ना, एथिक्स में क्यों पढ़ाता हूं आपको, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको ये नॉलेज, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मैं ओ करता हूं, क्योंकि यस मेरा हक है एथिक्स पढ़ाने का, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलॉसफी, इन चारों सब्जेक्ट्स में मेरा क्या रहा ओरिएंटेशन। आज 2003 में मैंने बच्चे, 2003 में मैंने बच्चे क्या किया, ग्रेजुएशन मैंने किया था, तब से लेके आज तक अगर आप देखें बच्चे तो इन सब चीजों में, इन्हीं फील्ड से मैं कॉन्टिन्यूसली मैं जुड़ा रहा हूं। और एथिक्स तो बच्चों अगर कहें जब दिन से लॉन्च हुआ है, अगर आप देखें तो पहले साल तो नहीं, लेकिन 2014 से मैं कॉन्टिन्यूसली मैं क्या कर रहा हूं, एथिक्स का पेपर मैं पढ़ा रहा हूं। आप आइए ना प्लेटफॉर्म पे हमारे, जरा देखो इधर जीएस पेपर 4 में, एथिक्स के पेपर में मैंने आपको बताया, ए बच्चे जो सोशियोलॉजी का जो क्या है बच्चे स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को बच्चे एक एक्सक्लूसिव एज मिलता है जब वो केस स्टडी सॉल्व करता है। केस स्टडी सॉल्व करते वक्त बच्चे
केस स्टडी सॉल्व करते वक्त अगर आपके हर्ट में सोशियोलॉजी, समाज, डाउन ट्रॉडन सेक्शन, लोअर कास्ट, माइनॉरिटी जैसी चीजें घर करके नहीं बैठी हैं, तो बच्चे केस स्टडीज में एक राइट कंक्लूजन पे राइट स्टैंड तुम ले ही नहीं सकते हो, मैं तुमको बताऊं, ठीक है। इसके अलावा जब आप मॉरल थिंकर से रिलेटेड जब आप बात करते हैं, ठीक है, सारे के सारे मॉरल थिंकर जो आप क्या करते हो बच्चे, गला फाड़ फाड़ के कहां पढ़ते हो आप, एथिक्स में पढ़ते हो, वो आप सोशियोलॉजी में पहले ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। जितने भी, मैं सारे तो नहीं कहूंगा, बट मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल टॉपिक्स जितने भी बच्चे कहा है जीएस 4 के, एथिक्स के, वो सोशियोलॉजी में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। जरा मैं आपको दिखाता हूं, देखो जरा पीसीएस मेन 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन देखो जरा। ए बच्चे, मैं आप कहोगे सर यहां तो आपने कम ही क्वेश्चन दिखाए हैं। अरे यार, केस स्टडीज के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, केस स्टडीज के क्वेश्चन के एनालिसिस इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं उनको भी यहां पर दिखा देता, ठीक है। सभी केस स्टडीज में बच्चे आपको सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बच्चे, जीएस क्या नाम है, पीसीएस मेंस 2018 के पेपर का, जीएस 4 का, एथिक्स का, क्या था क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वैल्यूज, थ्रो लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट्स, ठीक है। ए बच्चे, फॉकवेज, नॉर्म्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, कस्टम, एसोसिएशन, कौन है ठेकेदार, हम है बॉस, हम हैं, मैं कह रहा हूं सोशियोलॉजी वाले ठेकेदार हैं यार। वैल्यूज, नॉर्म्स, फॉकवेज, कस्टम्स के बारे में जो डिफरेंस हम बता देंगे वो बच्चे दूसरा कौन बताएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बच्चे आधी से ज्यादा जो लड़ाई है सोशियोलॉजी में आप क्या करते हो, पहले ही जीत चुके होते हो, पहले ही लड़ चुके होते हो सोशियोलॉजी में, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबर्टी इन द गवर्नेंस, डिस्कस क्रिटिकली फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबर्टी इन गवर्नेंस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ, ए बच्चे, जब गवर्नेंस में चाहे आप बच्चे प्लेटो और एरिस्टोटल से लेकर जितने भी फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट आप कंटेम्प्रेरी आज तक की बात करते हैं, मैंने पहले कहा वो सारे के सारे फिलोसॉफिकल बेसिस गवर्नेंस के आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ए मेरी बात सुनो और सुनो, जब आप बच्चे क्या करते हो, सोशियोलॉजी आप पढ़ते हो, पेपर 1 में बच्चे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की एक्सक्लूसिव यूनिट हमारे यहां दी हुई है, स्टेट की, नेशन की, पावर की, मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रेशर ग्रुप की, एलीट ग्रुप की, ये सारी की सारी चीजें, ये सब तो बच्चे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। लेकिन आप देखोगे सोशियोलॉजी में एक्सक्लूसिवली हम आपको क्या करते हैं बच्चे, सिलेबस में लिखा हुआ है, यानी कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी खुद ब खुद सोशियोलॉजी की एक बड़ी ब्रांच है जो बच्चे सोशियोलॉजी में आप एक्सक्लूसिवली पढ़ते हो, सिलेबस में भी लिखा है। डन। ये बच्चे तो चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे स्टेट हो, चाहे नेशन हो, पावर हो, इन सबका जो फिलोसॉफिकल बेसिस है, ये बच्चे शुरू से लेके, मैंने कहा ना, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो से लेके अगर आप देखो तो जो कंटेम्प्रेरी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उन सब की बात बच्चे आप क्या करते हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एग्जामिन द एथिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ गांधी जी। ए बच्चा, गांधी जी को तो तुम, गांधी जी के ठेकेदार देखो बहुत है, तो वैसे ही क्या है, सोशियोलॉजी भी ऑब्वियसली गांधी जी का एक ठेकेदार है, सभी सब्जेक्ट गांधी जी के ठेकेदार है, तो सोशियोलॉजी तो बच्चे होगा ही होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। अगेन ये जो क्या है बच्चे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर से मैंने कहा ना सोशियोलॉजी के बच्चों को इसमें एक एज जरूर मिलेगा। क्या लिखा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, कांट से थिंक, इमैनुअल कांट। ए बच्चे, इमैनुअल कांट के बारे में ए टू जेड ये थिंकर आप क्या करते हैं बच्चे, आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, रिफर करते ही रहते हैं, एक बार नहीं 10 बार आप रिफर करते हैं कांट को, इमैनुअल कांट को आप करते हैं कहां पे, सोशियोलॉजी में आप करते ही करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पे लिख दिया है, आप परेशान ना हो, केस स्टडीज के आगे मैंने क्या लिखा, नॉट प्रैक्टिकल टू काउंट, उनको यहां पे काउंट करना एक प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि सभी केस स्टडीज में बच्चे सोशियोलॉजिकल व्यू आपको देना ही होता है। और मैंने क्या लिखा, बट वेरी हेल्पफुल इन पुटिंग द राइट पर्सपेक्टिव वाइल राइटिंग आंसर्स ऑफ केस स्टडीज। मैंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना तो मैं आपको बता ही दे सकता हूं कि बच्चे अपनी बात को राइट पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जब भी केस स्टडी में आप जब कोई स्टैंड लेते हैं, वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हैं, वो बच्चे सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट ही होता है, ठीक है। चलो ये बच्चे, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे जीएस 1, जीएस पेपर 2, एसए, जीएस पेपर 4, इन सब में आपका बच्चे क्या करता है, सोशियोलॉजी
कि जो ओवरलैपिंग है जिसका कि बच्चे आपको फायदा उठा हो सकता है, और आप बच्चे अकेले दम पे, अकेले सोशियोलॉजी के नाव पे बैठ के बच्चे आप क्या कर सकते हैं, सफलता के द्वार पे आप एसडीएम बन सकते हैं। ये मेरा दावा है बच्चे, ये मेरा दावा है। जाओ चले जाओ ना जरा, तुम वीडियो यूट्यूब खोलना, यूट्यूब पे खोलना। सो आप पीसेस की बात करो यार, पीसेस की बात करो। यूपी पीसेस 2017 का ही तो रिजल्ट अभी तक आया है, उसमें आप लिख देना सोशियोलॉजी से, विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है। टॉपर्स ऑफ यूपी पीसीएस 2017 विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल। आप देखेंगे बच्चे, आपको कई, आपको क्या 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 मिलेंगे, आपको इंटरव्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप देखेंगे बच्चे सोशियोलॉजी के जो इंटरव्यूज हैं आप उसमें देखेंगे, कई बच्चे तो बच्चे क्या हैं, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बीटेक किए हुए, लेकिन फिर भी आते हैं सोशियोलॉजी की, वो क्या करते हैं, बखिया उधेड़ देते हैं। ये बच्चे आसान सा सब्जेक्ट है, किसी तरीके की बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम चाहे बीटेक कर करके आए हो, चाहे तुम बीए करके आए हो, चाहे तुम एमए करके आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी सब्जेक्ट से तुम पढ़कर आए। सबसे खास बात क्या है कि तुमको किसी भी तरीके के बैकग्राउंड की, किसी भी तरीके के तुमको बच्चे बैकग्राउंड की कोई जरूरत इसमें नहीं है। मैं बार बार मैं आपके मन में मैं आपको मैं क्या कर रहा हूं, बिठाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा, चलो ये बच्चे, अच्छा ये जरा देखिए जरा, यहां पर मैंने लिखा, ए भाई सोशियोलॉजी में इतनी देर से आप हमारी बात सुन रहे हैं, या फिर आगे आप सब्सक्रिप्शन लेने की बात में आपसे मैं कहूंगा, आप क्यों लोगे, क्यों आप सोशियोलॉजी आप मुझसे पढ़ोगे, ठीक है, ये भी आपके मन में आता है। मैं आपको पहले भी मैं आपको बच्चे बता चुका हूं। जरा यहां पर देखो, मैंने क्या लिखा, स्टडी सोशियोलॉजी विद अ सोशियोलॉजिस्ट। ये बच्चे, जिसको सोशियोलॉजी में इतनी डीप नॉलेज है ना, उससे पढ़ो, उससे पढ़ो। जब आप मेरे पास आएंगे तो बच्चे आपको क्या पता चलेगा, सोशियोलॉजी से ऑलरेडी बच्चे मैंने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं मैं ऑलरेडी बच्चे, मैंने कहा ना, रिसर्च वर्क में परस्यू अपना कर ही रहा हूं ऑलरेडी बच्चे, कई में रिसर्च पेपर्स में मैं क्या कर चुका हूं, पब्लिश कर चुका हूं। और मैंने बच्चे टीआईएसएस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में सेमिनार्स भी बच्चे मैं क्या कर चुका हूं, मैं अटेंड कर चुका हूं। इन सब पे, इन सब के बारे में बच्चे आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको बच्चे क्या है, सारी डिटेल्स आपको वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, मेरी फोटोज वगैरह। और मैंने आपको बताया बच्चे, 3 बार बच्चे मैंने क्या किया, आईएएस मेंस दिया हुआ है विद सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। हेलो, बता दूं आपको, सुन लो ध्यान से, 2010 से पहले, 2010 से पहले अगर कोई आदमी ये कोई, जब आपको यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन आप जब करते थे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल होता था, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल होता था ये बच्चे। तो प्रीलिम्स में भी मेरा ऑप्शनल क्या था, सोशियोलॉजी ही था। इसलिए बच्चे एक एक छोटा जो फैक्ट है और मेन से रिलेटेड जो एनालिसिस है, सारी चीजें बच्चे मेरे टिप ऑफ टंग पे हैं सोशियोलॉजी की, इतने सालों से, ठीक है, लगातार मैं उससे टच में बना हुआ हूं। यही मैंने आपको कहा कि at my time in old pattern, even in the prelims also, there was a provision of optional subject। and पीसीएस में तो बच्चे अभी क्या था, पीसीएस में भी था, पीसीएस में भी बच्चे क्या था, आप क्या करते थे, यूपी पीसीएस में भी आपको पहले प्रीलिम्स में भी आपको सोशियोलॉजी हुआ करता था। तो मैंने उस दौर में भी बच्चे क्या किया है, मैंने प्रिपरेशन मैंने किया है। तो आप जान सकते हैं कि सोशियोलॉजी में कितनी डीप एनालिसिस मेरी होगी, प्रीलिम्स और मेंस, फैक्चुअल लेवल पर भी और एनालिटिकल लेवल पर भी बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया टीचिंग सोशियोलॉजी, जैसे मैंने कहा बच्चे, कॉन्टिन्यूअसली बच्चे, अरे बच्चा 2010-11 की बात है जब मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो आज लगभग 9-10 साल तो हो गए यूजीसी नेट क्वालिफाई किए मुझे, किसमें, सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो 2012 से तो कॉन्टिन्यूअसली बच्चे मैं आईएएस पीसीएस के लिए मैं और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ा ही रहा हूं। और सुनो, जरा जान रहे हो तो जरा जान ही लो, रुक जाओ भैया, भाग जाना, सुनो जरा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, उन कश्मीर की वादियों में भी। और सुनो, अभी कहां हूं, अभी हूं करंटली टीचिंग इन एडमस यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है। ये बच्चे, तो सोशियोलॉजी से जो मेरा जो लगाव रहा, जुड़ाव रहा, आशा करते हैं कि बच्चे, जिस तरीके से मैं पिछले इतने सालों से मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता मैं चला रहा हूं, मैं आप लोगों को भी उतनी ही अच्छी तरीके से मैं गाइड करूंगा। आप लोग आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लीजिए। और मैं पहले ही कह दे रहा हूं, थोड़ा सा तो यार मेरा बनता है ना, ये देखो इतनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं, एथिक्स में, पॉलिटी में, और किस में, सोशियोलॉजी में। ये क्या लिख दिया भाई, ये देखो जरा, रितेश 10, ठीक है, रितेश 10 का कोड बच्चे इस्तेमाल करके क्या करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आइए। और सुनो, आगे की स्लाइड्स में बच्चे मैंने क्या किया है, जरा देखिए, आपको आपका काम आसान किया है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग इतने आलसी आदमी हो ना कि आप लोग
मतलब नोटिफिकेशन, रियल जो नोटिफिकेशन सिलेबस है वो तो आप बच्चे देखेंगे ही नहीं। तो मैंने बस आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपके सामने बच्चे क्या रहे, सिलेबस आपके सामने रहे, और लेटे लेटे भी आप उसको थोड़ा सा देख लें। घूरो बच्चा घूरो, सोशियोलॉजी के सिलेबस को पहले घूरो और आपको पता चलेगा कि यार पेपर 1 का जो थोड़ा सा क्या है, जो थिंकर्स के नाम है, बस वही थोड़ी सी समस्या है, बाकी सब आसान है। और वो थिंकर्स भी बच्चे जो लिख दिए हैं उतना ही बेचारा पूछता है गरीब एग्जामिनर, उससे ना दाएं ना बाएं, ना दाएं ना बाएं, तो एकदम फोकस्ड है, उतना ही पढ़ लो, उससे ज्यादा एक थिंकर्स नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है जितना यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिलेबस को आप डिटेल में अपने खुद से जरा पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। ये रहा बच्चे पेपर वन का बच्चे सेक्शन, ये देखो पेपर 1 का सेक्शन ए, और पेपर 1 का ही बच्चे क्या सेक्शन बी। ये आप देखो बच्चे पेपर 2, बच्चे पेपर 2 इंडियन सोशल सिस्टम, पेपर 2 को देखें, पेपर 2 का बच्चे सेक्शन ए, और ये क्या है बच्चे पेपर 2 का सेक्शन बी, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, जरा देखो काम की बात, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे। सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको अगर बताऊं तो आप इसको थोड़ा सा रेफर करिएगा। मैं आपको बताऊं बच्चे, जब आप 2017 और 18 सोशियोलॉजी का जब आप पेपर आप देखते हैं तो आप नोटिस करोगे, एनालाइज करना बच्चों, महा डायरेक्ट, जिसको मैं आपको बताऊं, ये भगवान देख के शर्म आती है, मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जो सिलेबस में यूनिट में जो सब यूनिट में सब टॉपिक्स लिखे गए हैं, डायरेक्टली उन पे क्या करते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं। ये बच्चा, जब आपको पता है कि यही सिलेक्टिव क्या है बच्चे, जो सिलेबस है, और यही सिलेक्टिव इनसे सवाल बनते हैं, काहे नहीं उनको यार घोंट के तारा कर जाते हो, ठीक है। आसान सी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे, विद इन द सिलेबस, मैंने कहा जो लिखा है वही उतना पूछ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हाँ इतना जरूर है, एक या दो क्वेश्चन कहां से, पेपर 2 से, पेपर 1 से तो वो भी नहीं बच्चे, पेपर 1 से तो वो भी नहीं, पेपर 2 से एक या दो क्वेश्चन में बी फ्रॉम करंट बेस्ड टॉपिक, जो करंट जो टॉप इश्यूज होते हैं, करंट सोशल इश्यूज हैं, वहां से वो क्वेश्चन बना लेते हैं। ये बच्चा वो यार, हम लोग क्लास में गला फाड़ फाड़ के बच्चे क्या करते हैं, वो कवर किए ही रहते हैं। और नहीं तो बच्चे जब करंट की तैयारी करते रहते हो जीएस का, तो कहीं ना कहीं तुम उसको पढ़ ही रहते हो। और ये ऐसा कब होता है, एक या दो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर 2 में होते हैं, बस इतना ही है। बाकी तो यार सारा पेपर आपके कब्जे में होता है, ठीक है, सारा पेपर आपके कब्जे में होता है। ओके, देखो जरा, मैंने, अच्छा ये मैंने आपको लिखा हुआ है, मैंने एक चीज एनालाइज किया, मैंने एनालाइज किया कि बच्चे सही भी है जहां तक है, पिछले 8 सालों से, जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है बच्चे, पिछले 8 सालों से, ये देखो जरा, पिछले 8 सालों से 80% जो क्या है बच्चे, एस्पिरेंट्स हैं किसके, यूपी पीसीएस के, ठीक है। वो सोशल वर्क जरूर उनका एक ऑप्शनल जरूर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको बता दे रहे हैं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर वीडियो में हैं, उनका भी एक क्या है, ऑप्शनल जरूर सोशल वर्क रहा होगा। मैं 100% में दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ बच्चे, सोशल वर्क वालों के लिए तो और ज्यादा ये क्या है बच्चे, आसान है। ये एक पेरेंट सब्जेक्ट है बच्चे। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी माई बाप है किसका, सोशल वर्क का। तो सोशल वर्क क्या है बच्चे, सोशल बच्चा है किसका, बस सोशियोलॉजी का। तो बस कहाँ उठिए, माई बाप के घर में चले आइए और क्या करिए, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, सोशल वर्क फोकस स्टूडेंट में टेक सोशियोलॉजी, मैंने कहा ना, जो सोशल वर्क फोकस स्टूडेंट हैं वो बच्चे सोशियोलॉजी को अपना क्या कर सकते हैं, सोलमेट अपना बना, जैसे आप ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उसी तरीके से सोशियोलॉजी को क्या कर सकते हैं आप, उनमें उनको अपना सोलमेट आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैंने कहा ना, जो सोशल वर्क वाले हैं उनको फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। सेकंड पेपर तो यार उनके लिए क्या है, हलवा है, सेकंड पेपर तो उनके लिए ऑलरेडी हलवा है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको एक्सक्लूसिव आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और मरता क्या ना करता यार, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना, आओ ना यार, कितना काहे डर रहे हो भाई, क्या है इसमें डरना। और दूसरी चीज यार, सोशियोलॉजी हमेशा से आपको बच्चे एक ह्यूमैनिटीज का आपको क्या करती है, फ्लेवर आपको देती है। मान मानविकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और आपको मैं बता दे रहा हूं बच्चे, पेपर की जो डिमांड है, आईएएस और पीसीएस की जो आजकल एग्जाम की जो डिमांड है, वो बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ ही बच्चे हमेशा से झुकी रही है। चाहे वो बच्चे बीटेक का बच्चा भले आ जाए, जब तक वो अपने आंसर्स में ह्यूमैनिटीज का फ्लेवर नहीं लेकर आएगा, तब तक बच्चे उसको मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आगे आपको दिखाता हूं ना, जरा देखो, जरा देखो। पहली बात तो ये देखो जरा, कुछ बच्चे जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में देखिए एक भ्रम होता है, एक मन में उनके कुछ क्या होता है बच्चे, मिसकंसेप्शंस जो है, जो भ्रम है, उसको मैंने क्या किया है, यहां पर थोड़ा सा दूर करने की यहां पर कोशिश की है। देखो भ्रम नंबर 1 जरा देखिए, जरा देखो यहां पे क्या लिखा है, देखने में तो ये देखो मैंने हिंदी में भी लिख रखा है इधर, ये देखो क्या लिखा है,
देखने में तो सिलेबस उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का है। कई बार आपके मन में ये भ्रम आता है कि नहीं आता है कि यार देखने में तो सिलेबस उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का है, तो वो छोटा कहाँ है? अरे माई बाप, अरे माई बाप, जरा सुनो। क्या ही मैंने कहा, ये देखो, उसका रियलिटी चेक मैंने आपको बताया हुआ है। ये भैया 100% क्वेश्चंस जो भी मैंने कहा सिलेबस में, जो एग्जैक्ट छोटी 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 जो सब टॉपिक्स में लिख दिए गए हैं, पेपर 1 में तो बच्चे डायरेक्ट वहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं और कहीं से कुछ आते ही नहीं है। मतलब घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछे जाते। ए बच्चा, जब घुमा फिरा के सवाल पूछने का जब स्कोप नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे इसी सेंस में बोला जाता है कि सोशियोलॉजी का सिलेबस काफी लिमिटेड है। ठीक है, अब बाकी तो खर्रा बढ़ा के यार नोटिफिकेशन जब या फिर चाहे आईएएस यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, सिलेबस में कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना। नहीं कहेगा कि ठीक है जियोग्राफी हिस्ट्री पब्लिक एड में इतना पढ़ते हो और सोशियोलॉजी वाले इतना सा पढ़ लेते हैं, कुछ तो लिखेंगे ना बढ़ा चढ़ा के। यही किया गया और कुछ नहीं उसमें जी, डरो मत। और सुनो, 80% मैंने आपको बताया बच्चे पेपर 2 का, 100% बच्चे पेपर 1 के सवाल और 80% सवाल पेपर 2 के डायरेक्टली बच्चे होते हैं। ज्यादा घुमा फिरा के वहां से स्कोप नहीं बनता है, इसलिए बच्चे क्या होता है, सिलेबस उनका छोटा बोला जाता है। दूसरा भ्रम क्या है, थिंकर्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं भाई, कोट्स और डिफिनीशन बहुत रटने पड़ेंगे। अरे रट लोगे तो क्या कुछ चला जाएगा क्या तुम्हारा जी? तुम्हारा जी, सुनो जरा ध्यान से। आप कहते हो कि थिंकर्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं, जरा रियलिटी चेक आपको करो। मैं आपसे यही एक कहूंगा, एक सब्जेक्ट बता दो तुम, एक सब्जेक्ट। अरे तुम जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में बच्चे क्या करते हो, ढेर सारे थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, और उनसे आपको लोहा लेना पड़ता है यार। सोशियोलॉजी में तो जितने थिंकर्स हैं बेचारे उतने लिख दिए गए, उससे ज्यादा एक भी थिंकर्स आप पूछ पूछ के दिखा दो, कहीं सवाल आपसे पूछा गया हो तो एक्सक्लूसिव। और बताऊं, बहुत ढेर सारे ऑप्शनल तो ऐसे हैं बच्चों जहां पे थिंकर्स के नाम नहीं लिखे हैं लेकिन वहां से थिंकर से सवाल पूछ लेता है, तो कम से कम उनसे तो हम लाख गुना अच्छे हैं। खुल के कहता है कि हाँ थिंकर्स हैं, और कम से कम ये भी राहत है कि जो लिख दिया है वहीं से पूछेगा। तो ये भैया मुझे क्या करता है कि यार ये कम से कम जियोग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट से भगवान बचाए, ऐसे सब्जेक्ट से मेरा सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है, जितने थिंकर्स हैं लिख दिया है भैया और वहीं से पूछता है एकदम। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो तुम्हें जो लगता है वो लगे, ये हमारे सोशियोलॉजी के एस्पिरेंट्स को ध्यान में देना चाहिए कि थिंकर्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं। ये गलत सोच है, ये बहुत गलत सोच है, ऐसा एकदम नहीं है। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है यार जिसमें आपको थिंकर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बहुत जगह तो मैंने ये भी बताया कि लिखा नहीं रहता थिंकर्स के नाम तब भी आपसे पूछते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को रियलिटी चेक अपने आप से भी करने की बच्चे कोशिश करिए। ठीक है, चलो नाउ देखो, मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है कि थोड़ा सा मैं आपको बच्चे गाइड करूं। इतनी बार मैंने मेंस वगैरह दिया हुआ है, इतना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों का, पिछले 8 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में एक अच्छा आंसर लिखने का मैं आपको बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। होता क्या है बच्चे, जब आपका सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता है, आप सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता है और आप जब सोशियोलॉजी लेने आते हैं तो आप जैसे जीएस में पॉइंटर बनाते हैं, जैसे जीएस में पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, वैसे ही आंसर बच्चे आप सोशियोलॉजी में लिखने की गलती करते हैं। मत करना ऐसे, मार्क्स कम मिलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा मार्क्स लेने के लिए वही मैंने कहा कि आंसर बच्चे पॉइंट फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ फॉर्म में। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मैं आपको बता दे रहा हूं, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखिएगा, बेहतर होगा। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, पैराग्राफ में ही लिखना मैं बता दे रहा हूं। पैराग्राफ फॉर्म विल बी मोर रिकमेंडेड, अवॉइड पॉइंटर्स लाइक जीएस। पॉइंटर्स आप बनाओ बच्चे, जीएस में बनाओ, यहां मत बनाओ। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो बच्चे, थिंकर्स या फिर ओन व्यूज, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपके मन में ये आता है कि यार थिंकर्स की बात करें, थिंकर्स को ज्यादा उस पर कोट करें, या फिर अपनी अपनी जो उस सब्जेक्ट पे उस इशू पे जो हमारी जो राय है, अपनी व्यक्तिगत राय है, उसको लिखें। मैंने कहा बच्चे बैलेंस करो, मेक ए बैलेंस। और मैं आपको बता दे रहा हूं, और मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकल आपको मैं बता रहा हूं चीज, ध्यान देना। पेपर 1 के सवालों में आप थिंकर्स पे ज्यादा जोर दीजिए, और पेपर 2 के सवालों पे मैंने कहा ना कंटेम्प्रेरी, जो क्या है, कंटेम्प्रेरी जो एग्जांपल्स हैं, जो केस स्टडीज हैं, जो आज की जो कुछ क्या है, जो नई जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको लिखने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे क्या है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे जो आइडियल्स हैं, जो फिलोसफीज हैं, उनको लिखने की आप कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर 1 में तो बच्चे आपको करना ही करना पड़ेगा।
साइटेशन ऑफ थिंकर्स आपको ज्यादा डालने ही पड़ेंगे, इसमें आप कुछ बच नहीं सकते हो। अब मैंने आपको बताया पेपर 2 में हाँ इतना जरूर है, पेपर 2 में आप बच्चे इक्वल वेटेज दो, आप थिंकर्स की बात को भी डालो और अपनी बात भी करो, इक्वल दो। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, पेपर 1 में आपको ज्यादा वेटेज देना है थिंकर्स को, लेकिन पेपर 2 में अपना अपने जो व्यू पॉइंट है और थिंकर्स के दोनों को क्या करना है बच्चे, आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और आपके पेपर 2 के आंसर्स क्या होने चाहिए बच्चे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल से, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी से, आपकी करंट जो पॉलिटिकल जो आपका सिस्टम है, इससे क्या होना चाहिए बच्चे, आपके थॉट्स आपके क्या है बच्चे, मैच होते दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और उम्मीद करता है और आप क्या है सजेशंस आंसर में कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा बच्चे मैं आपको बताऊं, कई बार आपके मन में आता है एग्जाम्पल, और मैंने आपको बताया अच्छा आंसर कैसे लिखें जरा देखो, मैंने कहा ना बेस्ट इज दैट एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, रिसर्च वर्क, साइटेशंस, केस स्टडीज। चाहे बच्चे हमारी क्लास में मैं आपको ढेर सारे साइटेशंस और आपको क्या करूंगा, केस स्टडीज, ये सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, रिसर्च वर्क भी आपको कोट करने के लिए आपको मैं बताऊंगा। अगर बच्चे आप हमारी क्लास में नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप कोई भी, अगर आप कोई इशू मान लेते हैं पेपर 2 में स्पेशली आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए कि उस पर आप देखिए, चाहे वो पेपर 1 भी क्यों ना हो, आप देखिए गूगल करिए कि जो क्या इस इशू पे, क्या इस सोशल इशू पे कोई करंट रिसर्च वर्क या केस स्टडी अभी विश्व में चल रही है, उसके डेटा क्या हैं, भारत देश में चल रही तो उसके डेटा क्या हैं, ये सब आप बच्चे करने की कोशिश करो, ये सब मायने रखता है। तो मैंने कहा ना एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं, आंख कान अखवा कनिया खोल के रहा बस, और कुछ ना है, आंख और कान अपने खोल के रखिए, सब आपका मैंने कहा ना आपका आंसर अप टू डेट ही होता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखो मैं आपको बताऊं बच्चे, देखो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बस बताऊं, क्योंकि जरा देखो इतनी बातें हो गई और मैंने कोई किताब उताब मैंने आपको नहीं बताई पढ़ने के लिए, तो मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, आई मीन रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन। अपना जो क्या है बच्चे वार्डरोब, सॉरी क्या बोलते हैं, जो आपकी जो बुक्स का जो क्या है बच्चे जो रैक है, उसको मिनिमम लोड करिए, कम से कम किताबें पढ़िए, कम से कम सोर्सेस को बच्चे आप रेफर करिए। मैं आपको बताऊं, ये बच्चा एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी क्या करो उठा लो, कक्षा 11 और कक्षा 12 की, क्लास 11 12 की बच्चे क्या करो एनसीईआरटी बुक उठा लो, वहां से आप थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। फिर बच्चे क्या करो, हॉर्लम्बस की किताब उठा सकते हैं आप, ठीक है, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ मत करो, सबसे अच्छा क्या करो, इग्नू का नोट्स उठा लो, इग्नू का नोट्स उठा लो बच्चे, सोशियोलॉजी का मास्टर्स का नोट्स उठा लो, और ऑक्सफोर्ड की बच्चे एक डिक्शनरी ले लो, गॉर्डन मार्शल की जो लिखी हुई है, आप ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी ले लीजिए, एनसीईआरटी किताबें पढ़िए और इग्नू का नोट्स, इग्नू का नोट्स, ठीक है, ये आप पढ़ लो। और अगर हो सके तो बच्चे यूआईएस का, हमारे जो गुरुजी हैं उपेन सर, ठीक है, आज बहुत वृद्ध हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपने आप में वो लेजेंड है, उनका नोट्स क्या कर सकते हैं आप रेफर कर सकते हैं, उपेन सिंह सर का, उपेन सर का नोट्स भी आप यूआईएस का मार्केट मिल जाता है, वो भी रिफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सब बता दे रहा हूं, आपके बस का नहीं है, जब तक आप एक बार बच्चे प्लेटफॉर्म पे आके या फिर मुझसे या किसी भी टीचर से आप जब तक गाइडेंस नहीं लेंगे, तब तक बच्चे ये सारे मटेरियल आपके व्यर्थ हैं। क्यों? अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है सोशियोलॉजी का, तो बच्चे सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं, तो एक बार तो आपको बच्चे हमारे पास आना पड़ेगा, मैं आपको आसान भाषा में सारी चीजें जब तक आपको बताऊंगा नहीं, तब तक आपको ये नोट्स वगैरह भी, इवन आप एनसीईआरटी तक आपको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। आप जब आएंगे तो मैं आपको राइट पर्सपेक्टिव में चीजों को बताऊंगा, और बहुत ही आसान है यार। और मैं आपको बताऊं, आप अपना जो जीएस का जो करंट का जो मटेरियल है, आप उसको क्या कर सकते हैं बड़े आराम से बच्चे, सेकंड पेपर में नोट्स को अपडेट उससे करते रहें, और अपने आंसर्स को क्या करें और ज़्यादा कंटेम्प्रेरी बनाएं, जीएस का जो करंट का जो आपका मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके, उसके एग्जाम्पल उसके डेटा इस्तेमाल करके, ठीक है। ये दूसरा बच्चे मैं आपको बताऊं, मेकिंग योर नोट्स इज कंपल्सरी, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अपना नोट्स बनाओ बच्चा, अपना नोट्स बनाओ, अपना नोट्स पहले ही बता दे रहा हूं, जो आपका नोट्स होना चाहिए वो किसी, वो दूसरा कोई वैसा नहीं बहुत ज्यादा बल्कि हो जाए, बहुत भारी भरकम नोट्स मत बनाओ, बहुत भारी भरकम नोट्स मत बनाओ, किताब मत बना दो उसको, आपका नोट्स कम से कम पेजेस में होना चाहिए। मैंने कहा ना नोट्स कैसे बनाओ, उठाओ सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस, छोटा सा छोटा जो सब टॉपिक जो लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट जो सब टॉपिक जो लिखा हुआ है बच्चे, उस पर कितना, मैक्सिमम मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 वर्ड्स का क्या करिए, मैक्सिमम 100 वर्ड्स क्या करिए उस पर लिखने की कोशिश कीजिए। और उस 100 वर्ड्स में क्या करिए, क्या लिखिए, बहुत एक्सक्लूसिव टू द पॉइंट, अपनी भाषा में शॉर्टकट क्या करिए, क्या लिखिए उसमें,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं उनके नाम लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं अगर कोई है तो उसको लिख दीजिए, कोई एग्जाम्पल अगर हो तो बच्चे उसमें लिख दीजिए, कोई रिसर्च कोई केस स्टडी हो, डेटा, ये सब लिख दो। यानी बच्चे उस 100 वर्ड्स में मतलब बस इंफॉर्मेशन ऐसी ओवरलोड होनी चाहिए कि बच्चों वो आप ही जानो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई इंपॉर्टेंट थिंकर, डेफिनेशन, एग्जांपल, डेटा, ऐसा करके 100 वर्ड्स मैं क्या, मेरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि पूरे पेपर 1 पेपर 2 में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन पे 100 वर्ड आपकी टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए, आपकी जबान पे होनी चाहिए। तब जाके आप क्या करोगे, 150, 250, 200 वर्ड, जितने वर्ड कहेगा आप 500 वर्ड भी क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो। और पेपर 2 में तो बच्चे नोट्स आपको जरूर बनाना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है, क्या करिए, जब भी आप नोट्स बनाइए तो 100 वर्ड आपने लिखा, उसके बाद अगला 100 वर्ड लिखने के लिए आप थोड़ी सी जगह वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करिएगा, जब आप आगे प्रिपरेशन आप करते रहते हैं, जब आप करंट से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ते हैं और भी कुछ आप जो अपडेशन आपको मिलता है वो आप क्या करिए, टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आप अपडेट करने के लिए अपने नोट्स में जगह जरूर बना के रखिए, अदरवाइज आपका नोट्स कूड़ा हो जाएगा, कूड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं कह दे रहा हूं बच्चे, फिल ओनली दैट मच इन योर माइंड विच यू कैन कैरी इन द एग्जाम एंड वॉमिट इन द एग्जाम। क्या बोल रहा हूं, उतना ही पढ़ो भैया जितना लिख पाओ, उतना ही पढ़ो जितना आप लिख पाओ, उतना ही पढ़ो जितना दिमाग में कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल में ले जा पाओ और एग्जाम में वॉमिट कर पाओ, उल्टी कर पाओ। ठीक है, तो कम पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, लिमिटेड वर्ड्स में उन सब टॉपिक्स के बारे में लिखो, मेमोराइज करो और दिमाग में उसको रखो, अपडेट करते रहो और जाके एग्जामिनर के मुंह पे मारो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलो। ए बच्चों, एट लास्ट मैं वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए मेरा कोड है रितेश 10, रितेश 10, रितेश 10। इस कोड का इस्तेमाल करिए और 12 महीने या 24 महीने का जो कोर्स है 6,300 और 7,500 में आपको मिल जाएगा। सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, सिर्फ एथिक्स नहीं, सिर्फ पॉलिटी नहीं, सिर्फ रितेश के कोर्सेज नहीं, सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स के कोर्सेज आपको बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस, आपको बच्चे 2 साल का कोर्स 7,560 में दे रहे हैं। सोचिए क्या मिलता है यार, 12 महीने के 1 साल को 6,300 मिलता है। मोबाइल की स्क्रीन तुम्हारी टूट जाती है तो इससे ज्यादा पैसा लग जाता है मार्केट में आजकल बनवाने में। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे कोड का इस्तेमाल करके बच्चे 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और मिलते हैं आप सबसे बच्चे लाइव सेशन में, अब हम आपसे मिलेंगे और आशा करते हैं कि आप सब लोग सब्सक्राइब करके बच्चे जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कीजिए और आइए और सभी सब्जेक्ट्स में, स्पेशली पॉलिटी, एथिक्स और सोशियोलॉजी में बच्चे क्या करिए, आप अपने नॉलेज को बच्चे समृद्ध करिए और सफलता की तरफ बच्चे क्या करिए, कदम को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।